नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से। मेरा लाल किताब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि आपको मेरे आगामी एस्ट्रोलॉजिकली के वीडियो जो दिखाई देने चाहिए वो मिलेंगे देखने को। बहुत सारे वीडियो मैं डालने वाला हूं अब, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके मित्रगण, आपके रिलेटिव्स मेरे वीडियो को देख सकें और ज्ञान की बातें सुन सकें और समझ सकें। देखिए, आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं, वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 26 मई 2021 को। यह भारतवर्ष में शुरू होगा। चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू होने का समय जो है ग्रहण प्रारंभ का 3:15 पर प्रारंभ हो जाएगा और खंड ग्रास होगा 4:40 सायं। ग्रहण मध्यस्थ होगा 4:49 पर। खगार्स समाप्त चंद्र ग्रहण 4:58 पर और पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा सायं 6:23 पर। यह है भारतीय समय। और ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको भी उत्सुकता होगी कि आपकी कुंडली में ग्रहण का क्या प्रभाव है, सृष्टि पर कैसा प्रभाव हो सकता है। देखिए, ग्रहण तो हर साल लगते हैं और हर साल ही सूर्य ग्रहण भी लगते हैं। ग्रहण का क्या प्रभाव आता है आपके हॉरोस्कोप पर, आपकी जन्मपत्री में। लेकिन कई लोग देखते हैं राशि के अनुसार। जी, राशि के अनुसार मत देखिएगा, आपके लगन कुंडली में लगन क्या है वो देखना जरूरी है। आजकल कोई मुश्किलात नहीं है, आप अपनी कुंडली में लगन देख सकते हैं और मैं लगन के अकॉर्डिंग ही आपसे चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। जो भी मैं रेमेडी दूंगा, जहां जो भी मैं उपाय बताऊंगा, जहां कोई भी प्रेडिक्शन दूंगा, वो तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है, राशिफल से नहीं हो पाएगा। ये मैंने बताया कि हिंदुस्तान में ग्रहण कब शुरू होगा, कब होगा, और सूतक काल जो है वो 26 मई 2021 को सुबह 6:15 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। देखिए, भारत के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनमें कहाँ कहाँ ये दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, जो भारत का मैंने बताया, अभी भारत की पहले बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। देखिए, इनमें ग्रस्त रूप में कम दिखाई देगा चंद्र ग्रहण, आपको कम रेशो में दिखाई देने वाला है। और जो भारत के साथ साथ ये मैंने बता दिया, जो विदेशों में दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ब्रह्मा आदि, ऑस्ट्रेलिया में खगार्स रूप में ये दिखाई देगा, इनमें दिखाई देने वाला है। तो देखिए, अब चर्चा का विषय ये है कि चंद्र ग्रहण हमारी तो आदि काल से भारतवर्ष की ये देन है। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष ज्ञान, पहले साइंस कहाँ थी? साइंस यही थी। जो ज्योतिष ज्ञान है ये भी साइंस है, विज्ञान है, ये ज्ञान है और विज्ञान है। हमारे जो पंचांग रचयिता हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो पहले से ही लिख देते हैं कितने बजकर कितने मिनट और कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को क्या क्या ग्रहों का प्रभाव होगा, क्या भ्रमण है उनका, कब कब ग्रहण लगने हैं। और साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। तो फिर हमारे पास तो कोई दूरबीन नहीं है, कोई खुर्दबीन नहीं है, हम सौरमंडल को देख सकें। हमारे पास क्या है? सिर्फ ये कुंडली, जिसमें 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। उसी के आकलन से हम लोग भविष्यवाणियां करते हैं। आप मेरे फेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर जाकर देख सकते हैं। रोजाना भविष्यवाणियां ही मैं डालता हूं जो स्टीक होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण जब शुरू होगा वो कन्या लगन में शुरू होगा और वृश्चिक लगन में समाप्त होगा। तो चर्चा मैं करूंगा अभी और ग्रहण के बारे में। चलिए मैं बता दूं कि तब कन्या लगन में ग्रह कहां कहां स्थापित होंगे 26 मई 2021 को। चंद्र केतु, चंद्र जो उस समय संचार कर रहे होंगे वृश्चिक राशि में केतु के साथ। चंद्र और केतु, केतु और चंद्र की दुश्मनी है।
केतु जो है यहाँ चंद्र ग्रहण का प्रभाव लाते हैं। चलिए आगे बताता हूँ। शनि जो है मकर राशि में, बृहस्पति जो है कुंभ राशि में, सूर्य राहु शुक्र वृषभ राशि में, मंगल बुध मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। अब ग्रहण कैसे लगता है, बहुत सारे त्रुटियां हैं इनमें समाज में, या कई लोग कहते हैं ग्रहण तो जब धरती में जो ऊपर की सौरमंडल की वैज्ञानिक बताते हैं उनका ढंग अपना है, मुझे उन पर कोई वो नहीं, अंकुश नहीं लगाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाना है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करूँगा। अगर उनका चंद्र ग्रहण लगता है सौरमंडल में, वो बताते हैं, तो हमारी कुंडली में चंद्र केतु जो एक साथ है, केतु चंद्र पर ग्रहण लगाता है, तो क्यों साथ है फिर? चलिए हम अपनी बात करते हैं। हमें अपना तजुर्बा बताना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं 30 सालों से एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब का एक्सपर्ट हूँ, और इस समय इस अवधि में कुछ दिन तक जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी कुंडली में 2-2 ग्रहण लगे हुए हैं। तो वो क्या है, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, यहाँ कुंडली में अभी से है सूर्य ग्रहण का प्रभाव। देखिए चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र कौन है? आपकी माता है, जल है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं लगन के अकॉर्डिंग, जिस शख्स ने अपनी मां की सेवा नहीं की, वो ग्रहण का प्रभाव उस पर अशुभ आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। कई लोगों ने अपने माता पिता छोड़ रखे, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, तो माँ बाप जिसने जन्म दिया आपको, उंगली पकड़कर सिखाया, ये दीन दुनिया दिखाई, समझाया किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए कष्टदायी होगा। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं लगन के अकॉर्डिंग। सबसे प्रथम मेष लगन। मेष लगन वाले प्राणी जो भी हैं, जातक हैं, उनको सेहत के प्रति ध्यान देना होगा। कईयों को तो अगर परमानेंट मेष लगन वाले या चंद्र वहाँ है अष्टम भाव में, तो उनको बेहोशी आ सकती है, इस तरह का प्रभाव आएगा। और बेहोशी के साथ साथ चर्म रोग हो सकते हैं, और टांगों में दर्दें, पेशाब के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल सा रेमेडी है लाल किताब की, रात को दूध पीना बंद कर दीजिए। दूध पीजिए लेकिन सूर्य अस्त से पहले पहले, वो भी भैंस का ताज़ा दूध होना चाहिए, पैकेट वाला ना हो, बासी दूध नहीं पीना है। और दूध का दान, पानी का दान बिल्कुल ना करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर माँ के साथ आपने नहीं निभाई, अच्छी तरह सेवा नहीं की, तो भी आपको कष्ट मिल सकते हैं। एक आप चांदी का चौरस टुकड़ा, तेजाबी चांदी का, गले में सफ़ेद धागे में धारण करके उसमें बांध कर गले में धारण कर लीजिएगा। जो बच्चे हैं उनको ज़रूर डालिएगा। चलिए अब वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में जो त्रुटि आ रही थी, इस समय जो चंद्र ग्रहण करके भी मौका है आपको घर बसाने का, बसता है तो बसा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बसाइएगा ज़रूर। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा माँ को कष्ट आ सकता है, और बीवी को और पति को भी आ सकता है। तो उसमें क्या करना है, आपने गंगा जल ले लीजिए, एक लोटे में डाल लीजिए, उसमें तेजाबी चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के ढक्कन लगा के घर में स्थापित कर दीजिएगा। आपकी कई टेंशन्स इससे हटनी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक जो जीवन में त्रुटि आ रही थी वो भी हटनी शुरू हो जाएगी। आजमाइश करके देखिए, आप करके देखिए एक बार, और जो काम काज है उसमें भी आपको बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन में चंद्र केतु जो छठे भाव में संचार कर रहे हैं। देखिए इसमें हमें सेहत के प्रति बहुत ही सजग रहना होगा मिथुन लगन वालों के लिए। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो आपकी माँ को कष्ट हो सकते हैं, चंद्र है साथ में, चंद्र कौन है? माँ है। उनकी टांगों के साथ साथ आपकी टांगों में भी दिक्कत, पेशाब के रोग, जॉइंट्स प्रॉब्लम, टांगों में चोट भी लग सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और करना क्या है, सिर्फ रात को दूध ना पिए, रात के रखे गए दूध की सुबह चाय मत पीजिएगा,
दूध पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन ताज़ा भैंस का दूध आए या गाय का दूध हो ताज़ा, पैकेट वाला नहीं, बासी दूध नहीं पी सकते आप। पिएंगे तो सेहत खराब होने के आसार होगा। ये मैं जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो लाल किताब के तहत है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, दूध ना पीजिए। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी है और लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी है, बहुत बेनिफिट देगा। आप जूस पी लीजिए, लेकिन दूध वाइट चीज़ें जो उसका सेवन ना करिए। सूर्य अस्त के बाद अगर खाना या पीना है तो भैंस का ताज़ा दूध पीजिएगा। ज्वाइंट प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो कई दुश्मन होंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी से कार्य करिएगा, उनसे भिड़िएगा मत। अब आई बारी कर्क लगन। कर्क लगन में चंद्र जो है वो आपकी संतान पर कुछ कष्ट ला सकते हैं, तो उनके लिए आप ध्यान रखिएगा। शिवालय पर जल अर्पित करवाइए अपनी संतान से, दूध चढ़वाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, बड़े अचंभित होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर नया मकान बनाना चाहें तो उसमें दिक्कत हो सकती है, या जिनके मकान नहीं बिक रहे हैं वो बिक सकते हैं। नंबर 2, लोग कोशिश करते हैं कि विदेश जाने की, इसमें आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग, आप विदेश जा सकते हैं, इसमें बहुत ही आपको बेनिफिट हो सकता है। चंद्र ग्रहण करके आप विदेश में जा सकते हैं। जो बच्चे इस लगन में पैदा होंगे वो विदेशों में स्टेबल भी हो सकते, रह सकते परमानेंट, नहीं तो यात्राएं बहुत करेंगे विदेशों में, वो बिजनेस भी करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यहाँ ये ग्रह कहता है सिंह लगन वाले, अगर आपने अपनी माँ की सेवा नहीं की, माँ को कष्ट है, माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, माँ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, एडमिट हो सकती है अस्पताल में, लेकिन हम चाहते हैं कि माँ आपकी खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और आप भी तंदुरुस्त रहो। माँ की सेवा करिए, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा। माँ को नाराज़ किया नहीं तो जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है वो यहीं धरी की धरी रह जाएगी। माँ की सेवा करिए और एक काम करना, आपने काले तिल ले लीजिएगा, वो जल में अर्पित कर दीजिएगा। प्योर काले तिल होने चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। कन्या लगन। कन्या लगन वाले जो प्राणी हैं वो ध्यान रखें कि किसी विधवा औरत से झगड़ा ना करें, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और अपने भाई बहन से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, उनसे आशीर्वाद लीजिए, प्रेम रखिए, स्नेह लीजिए उनसे, और आगे कोई कार्य करना उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। हाँ, डिस्क सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 24 कैरेट जैसे मैंने डाल रखी है, ये देखिए 24 कैरेट सोने की तार बाएं कान में धारण कर लेंगे तो बड़ा उचित फल मिलने वाला है आपको। तुला लगन। तुला लगन वाले जब धन की प्रॉब्लम आ सकती है, खर्चीला ज़्यादापन हो सकता है। अगर आप धन कमाते हैं तो अपनी माँ को देते हैं जाकर, माँ आपकी संभाल कर रखेगी, माँ के पास धन रहेगा, सेफ रहेगा आपका। तो इसलिए अपना धन जो है कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं अपनी माँ को ज़रूर दीजिएगा, उससे आशीर्वाद लीजिए माँ से, तो आपका धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। वृश्चिक लगन। देखिए वृश्चिक लगन में ही ग्रहण का समाप्त होगा, तो वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखें, कई जो कदम है आपके गलत उठ सकते हैं। एक, आपकी माँ पर कष्ट आ सकता है, कष्ट, सेहत खराब हो सकती है। अपनी पत्नी से अगर नाराज़गी है आपकी, वो दूर करिएगा। कोई स्त्री आपको लॉसेस दे सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बताने जा रहा हूँ वृश्चिक लगन वालों के लिए, कोई स्त्री पक्ष से, कोई भी स्त्री औरत से आपको तोहमत लग सकती है, और कई अगर आप अफेयर्स में हैं तो टूट सकता है, तो टूटने दीजिए, उसमें ज़्यादा नहीं भटकना आपने। और कहीं भी अगर आपकी विचारधारा नहीं बनती है तो राधे राधे कर दीजिए, ज़्यादा उचित है। हाँ, शादीशुदा जो दंपत्ति हैं उनका जीवन बचाना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, मैं उपाय ज़रूर बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा जो शादीशुदा वाले हैं, तेजाबी चांदी की गड़वी में, लोटे में स्पेशल बनवाना पड़ेगा आपको, उसमें गंगा जल भर के घर में रख दीजिएगा और सूखने मत दीजिएगा। जब सूख जाए तो फिर थोड़ा सा सूखे तो भरते रहिए आप, तो आपकी ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनको नुकसान है इसमें, जो मुझे साफ नज़र आ रहा है। सूर्य ग्रहण भी है,
सूर्य राहु शुक्र भी इकट्ठे एक साथ, तो ध्यान रखना पड़ेगा राजनीतिक व्यक्तियों को कोई औरत भी नुकसान ना करे, तोहमत लगा सकती है, बदनामी मिल सकती है, अलर्ट रहिए। धनु लगन वालों के लिए क्या है, यात्रा आ सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। बस एक काम कर लीजिएगा, कुछ लॉसेस ना हो, बेफजूल की खर्ची ना हो। रात को दूध रख लीजिएगा तकिए के नीचे, सराहने की साइड पे रख लीजिए, ज़मीन पर गर्म करके, सुबह नीम किक्कर के पेड़ पर चढ़ा दीजिएगा, उससे बेनिफिट हो जाएंगे आपको। मकर लगन वाले जो हैं व्यक्ति हैं, उसमें क्या है कि आपका व्यवसाय तो बढ़ेगा, लेकिन पेमेंट रुक सकती है, ऑर्डर आते आते रुक सकते हैं। जितना आपको लाभ होना था उतना लाभ नहीं मिलेगा, उसमें रोक लग जाएगी, स्पीड ब्रेकर्स आ जाएंगे। स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए क्या करना है हमें, दूध की थैलियाँ ले लीजिए, वो भैरव मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको अचानक लाभ होगा और बेनिफिट होगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी कम हो जाएगा। कुंभ लगन वाले जो हैं, यात्रा हो सकती है, कई तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर लीजिएगा, आप चावल दान कर दीजिएगा, जल में अर्पित भी कर सकते हैं, मंदिर में दान भी दे सकते हैं, चावल का दान कर दीजिएगा। उससे आपको जो कार्य है आपका, जो रोक लग रही थी या कोई अड़चनें आ रही थी, व्यवसाय में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ भी है, माँ की सेवा, माँ से आशीर्वाद लीजिएगा। कई कष्ट तो आपकी माँ अपने ऊपर ले रही होगी। अब लास्ट में मीन लगन वाले जो प्राणी हैं, भाग्योदय हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो यहाँ पर भी है, हर एक लगन में आएगा, हर एक भाव में आएगा। तो क्या करना है आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भगवान शिव को शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। गाय का दूध लेकर ज़्यादा उचित होगा, वो अर्पित करिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। देखिए, चंद्र ग्रहण का ये मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। एक चीज़ है, रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है। चंद्र अप हो जाता है, तो आप अपनी कुंडली में कैसा आप डालना चाहते हैं रुद्राक्ष, वो मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर आप पूछ सकते हैं। रुद्राक्षों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव का वो हार है, वो पहनते हैं, धारण करते हैं। और चंद्र कौन है? भगवान शिव साक्षात। तो आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। मैंने भी पहन रखे अंदर, 1 से लेकर 14 मुखी मैंने अंदर पहने हुए। मैं दिखाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। मेरी अपने भाव है, मेरी अपनी सोच है, वो मैं अपने लिए किया है। तो आप भी पहन सकते हैं, 1 से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष ओरिजिनल आप पहन सकते हैं, मिल सकते हैं आपको हमारे से भी। तो वो लेनी पड़ेगी आपको प्रेडिक्शन, आपकी कुंडली में कैसा योग है, उसके अकॉर्डिंग ही आप रुद्राक्ष पहनिएगा, जिससे आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।